तो आज इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं एच लुकअप के फॉर्मूला को। साथ ही साथ आपने अगर वी लुकअप नहीं सीखा है तो आप जाकर पहले उसको सीख लो और फिर आप कंटिन्यू करना है यहाँ पर एच लुकअप की वीडियो में। सबसे पहले जब आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करोगे तो आपके पास कोई सैम्पल डेटा नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम आपको सबसे पहले सैम्पल डेटा बनाना सिखाते हैं कि आप कैसे चैट जीपीटी से सैम्पल डेटा बना सकते हो। अगर ये वाला पार्ट आपको ऑलरेडी आता है तो आप सीधा स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपना प्रॉम्प्ट लिखना होगा। सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट अ सैम्पल डेटा ऑफ स्टूडेंट्स या फिर कह दो एम्प्लॉय, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो हमने इसको कमांड दे दिया कि एम्प्लॉयज का एक सैम्पल डेटा बनाना है, ठीक है। अब आपको किस चीज़ में बनाना है, एक्सेल में, वर्ड में, कैसी फाइल में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सैम्पल डेटा इन एक्सेल शीट, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे और भी तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख दिया ऑफ एम्प्लॉयज। अब आपको थोड़ा सा इंडियन नेम्स वगैरह चाहिए, इंडियन लोकेशन चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है। एंड कंट्री का नाम आपको पता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो अब ये इंडिया के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर देगा, ठीक है। तो सैम्पल डेटा बना देगा, इंडिया के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देगा। अब आपको कितना सैम्पल डेटा चाहिए, मान लो कि आपको 100-200 लोग का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट सैम्पल डेटा, क्रिएट सैम्पल डेटा अप टू 200 रोज, ठीक है। तो यानी कि 200 रोज तक आपको चाहिए। अब इसमें कौन कौन सा कॉलम होना चाहिए वो भी आप लिख सकते हो। इट शुड कंटेन, ठीक है, इट शुड कंटेन। अब यहाँ पर जो जो होना चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो कि यहाँ पर सिटी होना चाहिए, सिटी, साथ में स्टेट, फिर इसके साथ एड्रेस होना चाहिए और एड्रेस में डबल डी होता है। एंड इसके साथ आप चाहते हो कि कॉन्टैक्ट नंबर भी हो, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर एंड यहाँ पे हायर डेट। तो आप चाहते हो कि ये सारी डिटेल हो, ठीक है, कंपलसरी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एंटर करते हैं तो मेरा सैम्पल डेटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आप कभी भी प्रॉम्प्ट को रटो मत, इसको देख करके समझो कि हम क्या कमांड इसको दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, वैसे ही हम एआई से चैट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी फाइल रेडी हो चुकी है, आप जैसे इस पर क्लिक करो और ये फाइल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर आप ट्रिपल सी के स्टूडेंट हो तो आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हम सर्च करते हैं एंड अब आप देखो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑफिस सॉफ्टवेयर आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर अपनी फाइल को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये रहा, क्लिक करके स्टार्ट करते हैं। अब देखो जब आपकी एक्सेल शीट बनकर आएगी तो अब आप यहाँ पर देखो कि हमारा जो डेटा है इसमें ये सारी चीज़ें हमने इंसर्ट कर दी हैं। बट आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम नहीं है, एम्प्लॉय की आईडी नहीं है। तो अब आपको बताते हैं कि आप कैसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आ जाओ वापस से जीपीटी में एंड यहाँ पर इसको फिर से कमांड दो, ठीक है। हम चाहते तो पहले ही कमांड में इसको ऐड कर सकते थे, बट एडिट करना भी तो सिखाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐड एम्प्लॉय नेम्स, एम्प्लॉय आईडीज एंड यहाँ पे एम्प्लॉयज एंड ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। अब जो हमारी एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट इसने बनाई थी जीपीटी ने, उसमें ये क्या करेगा, ये सारे डेटा और भी ऐड कर देगा। अब देखो आपको एक अपडेटेड फाइल मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आपकी फाइल में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं या कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। एंड देन क्लिक करेंगे, अब आपका ये फाइल स्टार्ट हो जाएगा। तब आप देखो यहाँ पे आपको नेम भी मिल जाएंगे और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और खासकर आप देखो कि यहाँ पर आपको इंडियन नेम्स और इंडियन सिटीज़ मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो हमने उसको लिखा था ना कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू इंडिया, सो दैट्स वाई ऐसा हो रहा था। अब हम इस डेटा को सिलेक्ट करके थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको और छोटा करते हैं, कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा डेटा बन करके तैयार हो गया। तो प्रीवियसली हमने देखा कि आप कैसे एक सैम्पल डेटा बना सकते हो। अब हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से इस पूरे डेटा में एच लुकअप का यूज़ करते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी हैं। आप यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल ए एंड कीबोर्ड से दबाओ कंट्रोल टी।
एंड आपको डिस्प्ले के कॉर्नर में यहाँ पर शॉर्टकट्स आपको दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है माई टेबल हैज़ हेडर्स एंड फिल्टर द टेबल। अगर आप एम एस ऑफिस का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करो एंड देन आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। आप चाहो तो हल्का सा इसको नीचे ड्रैग करके थोड़ी सी स्पेसिंग भी बना सकते हो, बट आई वुडेंट रिकमेंड इट बिकॉज ऐसे भी ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, देन आपको क्या करना है, आपका डेटा कितने रोज तक जा रहा है आपको ये रिमेंबर रखना है। इससे कितना फ़ायदा होता है आज आपको पता चलेगा। ठीक है, हम पहले तो कुछ कुछ कॉलम्स को थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, अपनी हाई डेट को भी अरेंज करते हैं एंड नीचे आते हैं। अब नीचे आकर के आप देखो मेरा ये जो डेटा है ये कौन से रो तक जा रहा है, 201 तक। तो आपको ये नंबर याद कर लेना है एंड ज़रूरी नहीं कि हर जगह एक ही जैसा होता है। आप जब अपने पीसी में बनाओगे तो हो सकता है कि ज़्यादा हो या कम हो, तो आपको अपने पीसी में नीचे जा कर के चेकआउट करना है। तो फिलहाल मेरे सैम्पल डेटा में कहाँ तक है, 201 तक। ठीक है, तो इसको रिमेंबर कर लेना। अब हम यहाँ पर आते हैं एंड एच लुकअप की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि वी लुकअप का यूज़ करते हैं हम डेटा खोजने के लिए, वैसे ही एच लुकअप का भी यूज़ होता है। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप और वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। आपका जो एच लुकअप है ये काम करता है हेडिंग्स के बेसिस पे, और जो आपका वी लुकअप है ये काम करता है कॉलम्स के बेसिस पे। ठीक है, तो अब हम एच लुकअप के लिए पहले कुछ प्रिपरेशंस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जिस तरीके से डेटा को मर्ज कर लो एंड यहाँ पर हम हेडिंग्स और ड्रॉप डाउन बनाएंगे एंड यहाँ पर इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम बनाते हैं उसका, यहाँ पे बनाते हैं हम, एक सेकेंड, अच्छा इसमें बॉर्डर का शॉर्टकट नहीं दिया है। हम एम एस ऑफिस का शॉर्टकट यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, कोई नहीं। एंड यहाँ पर भी बॉर्डर लगा लेते हैं। हम यहाँ पर बनाएंगे नेम का ड्रॉप डाउन और ऊपर बनाएंगे हेडिंग का ड्रॉप डाउन। तो आपको पता है कैसे बनाते हैं, डेटा में आना है एंड देन आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन खोजना है। तो आई थिंक इसमें सामने नहीं दिया, चेकआउट करते हैं, हाँ ये रहा वैलिडेशन एंड देन डेटा वैलिडेशन। और ध्यान रखना एम एस वर्ड में भी सेम ही ऑप्शन रहेंगे, बस थोड़ा बहुत जगह चेंज हो सकती है। एंड यहाँ पर एनी वैल्यू हटा करके लिस्ट करना है और फिर सोर्स पर क्लिक करना है। अब देखो आपको यहाँ पर नेम का बनाना है, तो आप वापस से आ जाओ हमारे डेटा पर एंड यहाँ पर नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम नेम को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो इशू क्या है, यहाँ पर मान लो नीचे 200 है, 300 है, 400 डेटा है, तो आप माउस से पूरा नीचे ड्रैग करते हुए जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 7। आप इसको इरेज करो एंड जैसे कि हमने देखा था हमारा कितने रो तक जा रहा है, 201 तक। तो हम सिंपली यहाँ पर 201 टाइप करेंगे और ओके करेंगे एंड अब आप यहाँ पर देखो जितने भी नेम्स है वो सारे यहाँ पर लिस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा है अगर आपको रो नंबर प्रॉपरली याद है एंड आपको थोड़ी सी भी रेफरेंस की नॉलेज है तो ये काम हो जाता है। एंड इसको बोल्ड करते हैं। अब यहाँ पर आपको बनाना है हेडिंग का ड्रॉप डाउन। तो फिर से हम उसी ऑप्शन में आते हैं आपके डेटा वैलिडेशन में, और शॉर्टकट आपको पता होगा क्लास में हमने डिस्कस करा था, ऑल्ट ए वी भी दबाओगे तो खुल जाएगा। और भी शॉर्टकट्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इसी से खोलने को मिलेगा। अब यहाँ पर हेडिंग है तो आपको हेडिंग सेलेक्ट करनी है एम्प्लॉय नेम। वैसे हम लोग एम्प्लॉय नेम से ही काम कर रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं अपन, इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाई डेट को सेलेक्ट करते हैं, ओके कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस पर क्लिक किया हमने एंड यहाँ पे आपका सारा हेडिंग आ चुका है। ठीक है, और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि फ़िलहाल के लिए जब आप एज अ बिगिनर काम कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय आईडी को रिमूव कर दो। ठीक है, आप एम्प्लॉय नेम से समझोगे फॉर्मूले को तो ज़्यादा इजी पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, डिलीट पर क्लिक करते हैं, टेबल कॉलम, एंड आपका ये कॉलम हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाम का भी ड्रॉप डाउन बन गया है, हेडिंग का भी बन गया है। एंड देखो हम थोड़ा सा स्लो ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि जो बिगिनर्स वीडियो को देख रहे हैं उनको क्लियरली समझ में आ पाए। ठीक है, एंड अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो। अब इस पार्ट को सिलेक्ट करके हम मर्ज करते हैं। ठीक है, एंड एक सेकेंड, मर्ज कर लेते हैं एंड यहाँ पर चेंज करते हैं। साथ ही साथ इन दोनों को थोड़ा सा कलर कर लेंगे
अब देखो यहाँ पर हम दो फॉर्मूला साथ में यूज़ करने वाले हैं, एच लुकअप और मैच। तो यहाँ पर हम इक्वल करेंगे। पहले तो एच लुकअप हम डायरेक्ट आपको लगा कर दिखाते हैं, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले है हमारा लुकअप वैल्यू। तो एज यू नो कि जब हम एच लुकअप का यूज़ करते हैं तो ये कॉलम के बेस पे नहीं, ये हमारा रो के बेस पे काम करता है। और रोज में क्या आती है हमारी हेडिंग्स। तो पहले आपको हेडिंग का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, टेबल एरे। अब टेबल एरे में आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। तो अब देखो फिर से वही हमारे सामने सेम इश्यू आता है जो थोड़ी देर पहले आ रहा था। मान लो कि हमने ऐसे फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर ली, अब आपको नीचे तक पूरा ड्रैग करना पड़ेगा, आपका टाइम भी जाएगा उसमें। ठीक है, एंड इशूज़ भी होते हैं, गलतियाँ भी होती हैं। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर G3 लिखा हुआ है, इसमें 3 को इरेज करो एंड नीचे कितने रो तक गया है, 201 तक, यहाँ पे 201 लिख दो। तो ये आपका पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा एंड देन कॉमा। अब आपका यहाँ पे रो नंबर पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिस्ट मिल जाएगी। एंड ध्यान देना, MS ऑफिस में हो तो ये लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, ये आपको इस वाले WPS ऑफिस में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपसे बेसिकली पूछ कर रहा है, ये आपसे रो नंबर पूछ रहा है। इसका मतलब है जैसे मान लो मेरे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, आपको यहाँ पे ज़ारा वोरा ये जो मेरी कस्टमर है या मान लो एम्प्लॉय है, इसका डेटा चाहिए। तो आपको यहाँ पे काउंट ही करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 कैसे करके। तो यहाँ पर जो ज़ारा वोरा है इसका डेटा कहाँ पे, 6वें नंबर पे यानी 6 नंबर पे है। और आप यहाँ पर देखो लिस्ट में 6 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप 6 लिखोगे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर, तो अब आप देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ रहा है। तो आखिर में ये किसका नाम है, ज़ारा वोरा का नाम है। ये देखो ज़ारा वोरा कितना आ रहा है, वेस्ट बंगाल, यानी कि आंसर हमारा ठीक है। अगर आपको यहाँ पर चाहिए इसका विदुर गुलाटी का, तो ये कितने पर है, 12 पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 12, 6 को हटा करके 12 लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब आप देखो राजस्थान आ रहा है, 12 पर आते हैं एंड आप यहाँ पर देखो राजस्थान, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अब देखो ये तरीका था बिना मैच के डायरेक्टली आपका VLOOKUP एच लुकअप लगाने का। ठीक है, बट इसमें दिक्कत क्या है, अब मान लो आपके पास 200 डेटा है, आपको किसी भी एम्प्लॉय का किसी व्यक्ति का डेटा निकालना है, तो आपको याद थोड़ी ना रहेगा कि जैसे मान लो मेरे को प्रियांशु का डेटा चाहिए, तो भाई मेरे पास 200 500 लोग का डेटा है, हमें थोड़ी ना पता है कि वो कितने नंबर पे लिखा है, और बार बार हम खोजने तो जाएंगे नहीं। तो हमारे काम को ईजी बनाने के लिए, इस फॉर्मूले को पूरा यूज़ करने के लिए हम इसमें लगाते हैं मैच का फंक्शन। तो यहाँ पर जो मेरा रो नंबर है हम इसको इरेज करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे मैच। तो बेसिकली मैच का काम क्या है, मैच का यूज़ होता है हमें रो नंबर बताने के लिए। जैसे कि VLOOKUP हम लोग लगा रहे थे तो वहाँ पर हमने कॉलम यूज़ किया था, कॉलम यूज़ होता है कॉलम नंबर के लिए, मैच यूज़ होता है रो नंबर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लुकअप वैल्यू। तो जैसा कि आपको पता है एच लुकअप में हमने हेडिंग का ड्रॉप डाउन लिया था। ठीक है, और जब हम मैच का फंक्शन लगाएंगे तो मैच में हमें लेना है यहाँ से नेम का ड्रॉप डाउन, जो हमने नेम का बनाया था, बिकॉज नेम के बेसिस पे हम खोजेंगे कि रो कौन सी है। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे एंड हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अब आप देखो क्या पूछ रहा है हमसे, लुकअप एरे। लुकअप वैल्यू में हमने क्या लिया, पर्सन का जो मतलब नाम का हमारा ड्रॉप डाउन था उसको लिया। लुकअप एरे में हम क्या करने वाले हैं, लुकअप एरे में जितने भी नेम हैं हमें वो पूरा सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से आते हैं थोड़ा सा बैकवर्ड्स, नेम का कॉलम सिलेक्ट करते हैं। अब देखो अगेन वही इशू है कि हमें नीचे तक ड्रैग करना होगा। इंस्टेड हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट में 14 लिखा है रो नंबर, इसको चेंज करके 201, तो ये हमारा काम आसान कर देगा। एंड देन कॉल कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला एरर थ्रू कर रहा है बिकॉज आई थिंक हमने एक्स्ट्रा कॉलम लगा दिया, इसलिए सॉरी एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया। तो अब आप देखो मेरा डेटा तैयार है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपको बार बार रो नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पर सिंपली नेम चूज़ करो, इतने सारे एम्प्लॉयज़ है किसी का भी नेम चूज़ कर लो। एंड अब आपको उस एम्प्लॉय का क्या देखना, आपको उस एम्प्लॉय की एड्रेस चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, हायर डेट, जो चाहिए वो यहाँ से आप सर्च करो आ जाएगा। और देखो डेट सर्च करने पे ऐसे क्यों आ रहा है, बिकॉज ये फॉर्मेट में नहीं है। आप यहाँ से जनरल को हटा करके डेट चूज़ कर लोगे तो डेट में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको एच लुकअप समझ में आया हो। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आप सैम्पल डेटा बनाओगे, उस सैम्पल डेटा को एडिट कैसे करोगे एंड एच लुकअप प्लस मैच कैसे लगाओगे।